हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह एक बार फिर से लाइव हूँ। आज हम फिर से एक बार टॉपिक जीन पियाजे का लेकर सीडीपी में। पिछले क्लास में हम बताए थे आपको कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था को हमने बताया था कि संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक बताए थे, जो कि 2 से 7 वर्ष तक। और आज हम चर्चा करने वाले हैं तीसरी अवस्था पे। तीसरी अवस्था जो है वो मूर्त संक्रियात्मक। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक और चौथी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक होता है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने, है ना। मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह, है ना। देखिए, तीसरी जो अवस्था है जो इसमें होती है वो मूर्त संक्रियात्मक होती है, जिनका उम्र 7 से 11 वर्ष तक होता है। इसमें जो होता है, बच्चा सामने की वस्तुओं को देख कर क्या सीखता है या समझता है। मूर्त अवस्था को अनौपचारिक भी बोलते हैं। मूर्त को क्या बोलते हैं? अनौपचारिक। याद रखिएगा, अनौपचारिक। अमूर्त को औपचारिक बोलेंगे। चेंज भी कर सकता है, ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। मूर्त की जगह पे अनौपचारिक भी दे सकता है। तो मूर्त मतलब क्या? प्रत्यक्ष, सामने जो रख के सीख रहे हैं। जैसे सामने जो बोर्ड पे हमने लिखा है वो आप देख के जो सीख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मूर्त बोलते हैं। पिछले क्लास में हम देखे थे कि पूर्व संक्रियात्मक में जो बच्चे काम नहीं कर पाते हैं वो मूर्त में कर पाते हैं, है ना। जैसे पूर्व में अपलटावी का गुण नहीं आता था, इसमें आ जाता है। अपलटावी का गुण का मतलब, इसका मतलब होता है कि बच्चा जो है 1 से 100 तक गिनती जानता है और 100 से 1 तक भी काउंटिंग इसमें आ जाता है। यानी पानी से बर्फ बनना और बर्फ से फिर पानी बनना एक बच्चे को समझ में आ जाता है, जबकि पूर्व संक्रियात्मक में नहीं आता था। केंद्रीकरण, सेंट्रेशन बोलते हैं इसको। केंद्रीकरण मतलब एक तरफ केंद्र की ओर फोकस रहता है। जो केंद्र बिंदु मतलब जो भी चीज अगर बच्चे को चाहिए उस केंद्र पे ही फोकस करेंगे। वो अपनी सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे। उसी को सेंट्रेशन बोलते हैं। संरक्षण बोलते हैं, जो एक दूसरे का विशेषता बताता है संरक्षण के बारे में। तीसरा आपका क्रमबद्धता, क्रम में लगाना। मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक लगा दिए, बोले कि क्रम में लगाइए। 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, तो क्रम में लगाना, है ना। जैसे आपको त्रिभुज ऐसे ऐसे लिख दिए, है ना, गोला बना दिए। अब बोल दिए एक घेरे को लगा दिए जीरो में, एक घेरे को लगा दीजिए ट्रायंगल में, एक को लगा दीजिए आपको गोला में, तो अलग अलग कर दीजिए। उसी को बोलते हैं आपको क्रमबद्धता, एक क्रम में लगाना। इसमें आगमन तक आ जाता है। किसमें? आगमन तक मूर्त में आ जाता है। आगमन कहने का मतलब हुआ, आगमन विधि कहने का मतलब हुआ इसमें उदाहरण से नियम की ओर। बच्चा को पहले किसी चीज का उदाहरण देंगे, अब बाद उस नियम के बारे में बताएंगे, उसी को बोलते हैं आगमन तक कहते हैं। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक में जितनी भी बातें बच्चा नहीं सीख पाता वो सारी बातें को मूर्त में वो सीख जाता है। सीसीएस आपको याद रखिएगा, है ना। सेंट्रेशन, है ना, संरक्षण और क्रमबद्धता, ये तीनों आपको पूछा जाता है। ये तीनों भाग जब भी रहे जो आ जाता है तो सीधा मूर्त लगाएंगे, है ना। जो नहीं आएगा वो पूर्व संक्रियात्मक लगाएंगे। चौथा भाग में आ जाता है अमूर्त संक्रियात्मक, जिनकी अवस्थाएं 11 से 15 साल तक होती है। इसमें कल्पना करना आ जाता है, बच्चे को शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन आ जाता है, मतलब कल्पना करना आ जाता है। निगमन तर्क आ जाता है। निगमन तर्क का मतलब आता है कि नियम से उदाहरण की ओर। जैसे मैथ हम लोग अमूर्त चिंतन माध्यम से सीखते हैं, निगमन विधि से सीखते हैं मैथ को। कैसे? क्योंकि पहले हम किसी को बताने से पहले, किसी टॉपिक या किसी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसका पहले हम नियम बना दें। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज का हम आपको बता देते हैं फॉर्मूला, है ना, तब आप बनाते हैं तो पहले नियम बताते हैं और बाद में उदाहरण आता है। तो ये आपका अमूर्त में। अमूर्त चिंतन का मतलब कल्पना करना। जैसे अभी कुछ दिन पहले मूवी हम लोग आया था पुष्पा, तो हम आपको बोल दिए बताओ पुष्पा का रोल कौन अदा किया था, तो आप उसका नाम तो बताइए पुष्पा का डायलॉग क्या था, तो आप सोचिएगा। पुष्पा में जो डायलॉग था कि ई बोला गया था। तो इस सोच के जो निकलता है, कल्पना जो करता है, उसी को बोलते हैं अमूर्त चिंतन। इसको औपचारिक बोलते हैं, अमूर्त को अनौपचारिक बोलते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको पूछा जाता है ना, अमूर्त संक्रियात्मक में। और
होता क्या है कि इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, एक भाषा से भी क्वेश्चन रहता है। भाषा से क्वेश्चन रहता है कि बताइए भाषा के अनुसार जीन पियाजे कहते हैं कि भाषा के पहले क्या आता है, विचार आता है, बाद में भाषा आता है ना। विचार को क्या बोलते हैं, संज्ञान बोलते हैं, है ना। पहले संज्ञान आता है और तब क्या आता है, भाषा आता है ना। कंफ्यूज मत करिएगा, पहले संज्ञान आता है बाद में भाषा आता है, ठीक है ना। वैगोत्स्की का जस्ट उल्टा, पहले भाषा बाद में विचार। तो इनका 4 अवस्थाएं हैं। हम एक बार फिर से इनकी अवस्थाओं को आपके बारे में डिटेल कर देते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं एक बार फिर से, है ना। आप लोग सुनेंगे आसानी तरीके से, है ना। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली चीज, पहली अवस्थाएं को हम बताए थे संवेदी पेशी, 0 से लेकर 2 वर्ष तक, है ना, जिसमें बच्चे सेंस के माध्यम से सीखते हैं, आँख कान नाक त्वचा के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि बोल नहीं पाते हैं तो सेंस से ही वो ध्यान देते हैं, भूख भी लगेगा तो सेंस से ही सीखते हैं। उसमें एक आता है वस्तु अस्तित्व। वस्तु अस्तित्व में बोलते हैं कि बच्चे जो छिपी हुई वस्तु है उसको ढूंढ के निकाल लेते हैं। जैसे मोबाइल अगर बच्चा खेल रहा और कहीं नुका देंगे तो उसको ढूंढ लेता है, उसी को बोलते हैं वस्तु अस्तित्व। अगर ऑप्शन में संवेदी पेशीय नहीं रहेगा तो वस्तु अस्तित्व को पूर्व संक्रियात्मक में लगाएंगे, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है आपको पूर्व संक्रियात्मक। 2 से लेकर 7 वर्ष तक जो आयु होता है उसमें बच्चे क्या बोलना प्रारंभ करता है, प्रतिक्रियात्मक चिन्ह कर लेता है ना, प्रतीक का उपयोग करता है ना। जीव बात देखिए उसी में आता है, सजीव और निर्जीव का भेद नहीं कर पाता है। जैसे यह मार्कर है, उसको अगर हम फोन बना देंगे, कहीं हम बात करते रहेंगे तो बच्चा भी इसको लेगा हाँ पापा बोलिए, तो मतलब क्या है, कॉपी करना भी स्टार्ट कर देता है। इसमें पूर्व संक्रियात्मक में प्रतीक का चिन्ह स्टार्ट कर देता है। प्रतीक क्या, मान लीजिए इसको मोबाइल मान लिए, है ना। प्रतिक्रियात्मक चिन्ह डायरेक्ट पूछता है कि प्रतिक्रियात्मक चिन्ह बच्चा कौन सी अवस्था में सीखता है, तो पूर्व संक्रियात्मक में। पूर्व संक्रियात्मक में एक और पूछा जाता है जिसमें पूछा जाता है आपको लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य की ओर अपने अग्रसर रहता है बच्चा कि हम लक्ष्य अपना प्राप्त कर लें। जैसे अभी बताएं कहीं कुछ वस्तुएं रहता है उसको खोजने की कोशिश करता है और वो लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही करता है। मूर्ति में आपको बता दे अपलटापिक गुण संरक्षण सब कुछ आ जाता है उसको, जबकि सारी बातें जो है वो पूर्व संक्रियात्मक में नहीं आती है, ठीक है। अमूर्त मतलब कल्पना करना, है ना, सोचना विचारना और परिपक्वता आ जाता है। जीन पियाजे कहना था कि बच्चा एज वाइज विकास करता है। क्या वह एज वाइज विकास करता है ना। बच्चा एज वाइज विकास करता है। बच्चा जो जन्म लेता है यहाँ 0 से लेकर 2 वर्ष तक, 2 से लेकर 7 वर्ष तक, 7 से लेकर 11 वर्ष तक, 11 से लेकर 15 वर्ष तक। इसी को जीन पियाजे ने बताया था कि बच्चा जन्म लेता है उसके बाद स्टार्ट करता है, बाद में क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। यही आपको जीन पियाजे कहना था कि बच्चे का जो विकास होता है वो एज वाइज विकास करता है। जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है वैसे वैसे उनका विकास बढ़ता जाता है और बाद में बच्चा क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ, 9 अगस्त 1896 ईस्वी में हुआ। टोटल कार 1980 तक चला। जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे नन्हा वैज्ञानिक होते हैं, सक्रिय खोजकर्ता होते हैं, बच्चा खोज सकते हैं, निर्माणवादी होते हैं, अनुभवकर्ता होते हैं। बच्चा के बारे में उन्होंने बताया कि बच्चा ऐसे ऐसे होते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दिए। पहली अवस्था संवेदी पेशीय, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा अमूर्त और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं दिए थे। 4 अवस्थाएं दिए। जीन पियाजे ने अनुकूलन दिया, जीन पियाजे ने आत्मसातीकरण दिया, जीन पियाजे ने संतुलन दिया, जीन पियाजे ने और स्कीमा दिया, जीन पियाजे ने स्कीम्स दिया। स्कीमा दी पैकेट्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार। दिमाग क्या है, ज्ञान का भंडार, उसी को स्कीमा। स्कीम्स दैनिक जीवन जो प्रत्येक दिन हम काम करते हैं। अनुकूलन परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहते हैं। आत्मसातीकरण पूर्व ज्ञान से नई ज्ञान को जोड़ना, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण को ही समावेशन कहते हैं। आत्मसातीकरण को ही क्या बोलते हैं, समावेशन कहते हैं। पूर्व ज्ञान से नई ज्ञान की ओर सीखना, जोड़ना बच्चा उसे कह रहे हैं आत्मसातीकरण करें। अंग्रेजी में इसको सीखेंगे एसिमुलेशन। और पूर्व ज्ञान से
परिवर्तन करना आ जाता है, संशोधन करना आ जाता है, चेंज करना आ जाता है, उसे क्या कहेंगे? समायोजन कहेंगे। इंग्लिश में इसको एकोमोडेशन कहेंगे। और भाषा के सेक्टर में जीन पियाजे का नाम था कि पहले संज्ञान यानी पहले विचार आती है, बाद में भाषा आता है। पहले दिमाग आता है, बाद में भाषा आता है। पहले संज्ञान आता है, बाद में भाषा आता है। इतना पॉइंट आपका जीन पियाजे का है ना। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप YouTube पे जाकर सब्सक्राइब करेंगे CT8 बाई सोनू कुमार सिंह और सब्सक्राइब कर लेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। आज हम एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके सामने आते हैं। 10 से 15 मिनट का हमारा वीडियो रहता है, आपको पता ही होगा अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो। और फिर से हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे आपके सामने नए वीडियो के साथ। मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह।